नाजरीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे, हमेशा तक की तरह वादे के बिल्कुल ऐन मुताबिक फ्रीडम न्यूज़ पे एक दफ़ा दोबारा आपके पास हाजिर खिदमत। और यकीनन ज़िंदगी में कुछ अच्छा बेहतरीन करने की तगदो में आप लोग हमेशा की तरह होंगे मसरूफ़ एंड यकीनन बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल कर चुके होंगे और कामयाबियों के साथ साथ उसको मेनटेन करने के लिए भी तगदो में लगे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आज भी मेरी आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह पाक आपकी तमाम कोशिशों में, तमाम तगदो में आपको कामयाबी अता फरमाए। और आज भी हम यहाँ पर मौजूद हैं हमेशा की तरह, आप देख रहे हैं वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद है हमारे पास। यानी कि प्रोग्राम तो आपको याद हो गया होगा कि स्टे स्टाइलिश हमारा प्रोग्राम है और इस स्टे स्टाइलिश में हम आपको बीइंग स्टाइलिश रहने के लिए बहुत सारी टिप्स देते हैं, रेमेडीज़ देते हैं, आपको प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं वाइट केयर की डिफरेंट और आपको बताते हैं कि आप अपनी स्किन में मज़ीद ग्लो कैसे लेकर आ सकते हैं, मज़ीद खिले खिले कैसे नज़र आ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को तब्दील कैसे कर सकते हैं। तो इन्हीं तमाम पैकेज के साथ आज भी हम मौजूद हैं और आज भी मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ, क्योंकि आप मुझे बहुत देर तक अकेले 60 मिनट्स तक नहीं सुन सकते, इसलिए आपकी बर्दाश्त का ख्याल करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं सबा। और सबा को करते हैं हमेशा की तरह वेलकम और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी लग रही हूँ बताएं? बोलती लग रही है। हाँ, ये कह सकते हैं आपको। मुझे बोलती मशीन लोग कहते हैं। और अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मज़े की बात बताऊँ कि जब कैमरा ऑन होता है या हमारा माइक ऑन होता है उस वक्त तक तो ऐसे किसी ने पता नहीं कोई बटन है प्रेस कर दिया किसी ने, और जैसे ही कैमरा ऑफ और माइक ऑफ और फिर हमसे कोई बुलवा। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि बुलवा दे। रियल लाइफ में भी ऐसी हैं या सिर्फ कैमरे के आगे ऐसे बोल रही होती है? नहीं, मेरे साथ ये होता है, डिपेंड करता है कि कौन लोग मेरे साथ मौजूद हैं। अगर मेरे साथ एनर्जेटिक लोग मौजूद हैं, जॉली लोग मौजूद हैं, और अगर वो अगर हंसने बोलने वाले हैं तो कैसे हो सकता है कि मैं डल बैठूं, चुप बैठूं। और अगर लेकिन चुप बैठने वाले लोग हैं वो अब उनके सामने कितना बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स फिर आपको नपे तुले अल्फाज बोलना पड़ता है, ये सारी सिलसिला जैसे कि मैं। नहीं, आप माशाल्लाह अपनी फील्ड के हिसाब से बहुत अच्छा बोल देती हैं। हर इंसान की अपनी फील्ड के हिसाब से कैपेसिटी होती है और उसी चीज़ को लिंगर करना पड़ता है। अच्छा जनाब, जितने सबा मैं लोगों को बता दूं कि वो हमसे कहाँ रब्ता कर सकते हैं, कॉल कहाँ कर सकते हैं। हमेशा की तरह आज भी मुझे नंबर याद नहीं है, मैं इस नोटबुक से देखूंगी, आपको बताऊंगी। 08128222789, 08128222789 दैट्स द नंबर जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और अगर आपको हमारी वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहिए हों उसकी ख़रीदारी के लिए आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और उसके लिए नंबर है जनाब 0332239103। आई रिपीट 0332239103। यहाँ पर आप कॉल करेंगे, व्हाट्सएप नंबर है ये हमारा, और यहाँ पे आप बताएंगे कि आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, आप पिक्चर भेज सकते हैं और फिर उसके हिसाब से हम आपको तमाम फर्दर डिटेल्स जो उसका प्रोसीजर है वो भी हम आपको बता देंगे। उसके साथ साथ स्काइज FM वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं, खामोश लिसनर्स मौजूद हैं, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आपके लिए भी हम बता दें जनाब, आपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाना है, SKY लिखना है और उसके साथ साथ आपने मैसेज टाइप करना है, सेंड कर देना है 8881 पे। अच्छा लिसनर्स, हमारे लिसनर तो सामीन जो हमारे साथ बैठे सब, मुझे लग रहा है हमारे पास एक अदद कॉल आ चुकी है, तो बड़े एक्टिव लोग आज होकर बैठे हुए लग रहा है। तो देखते हैं हमारे साथ कौन से कॉलर हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, प्यारी खूबसूरत। फेशियल वगैरह करवाने के बाद जो है मेरी नोज के पास वाइट हेड्स निकल जाते हैं। ब्लैक हेड्स का इतना इशू नहीं है, वाइट हेड्स का ज़्यादा इशू है मेरे साथ। तो प्लीज़ मैं ये चाहूँगी कि आप मुझे कोई रेमेडी रिकमेंड कर दो जिससे मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि जो वाइट कलर की जो पिंपल निकल आते हैं वो बहुत बुरे फील होते हैं। तो प्लीज़ इसका कुछ सजेशन कर दो मुझे। अच्छा, फेशियल के बाद वाइट हेड्स, ये समझ में नहीं आया। हाँ, या तो कुछ प्रोडक्ट का इशू है या फिर स्किन का इशू है, या फिर वो अच्छे तरीके से निकाल नहीं रहे ब्लैक हेड वाइट हेड, कुछ इस तरह का डिपेंड करता है कि ये कहाँ से करवा रही है फेशियल और कौन सा फेशियल ले रही है, कौन सा फेशियल ले रही है। हाँ, तो आप प्लीज़ या तो अपना सैलून चेंज करें, आप अपना सैलून चेंज करें और देखें कि वहाँ से क्या होता है। इसके अलावा अगर आप चूल्हे का काम करते हुए और धूप में निकलते हुए ना आप सन ब्लॉक यूज़ करें। और सन ब्लॉक हमारे पास हमने पहले भी बताया था। एग्जैक्टली, जब आपकी स्किन प्रोटेक्ट और ये कितना SPF है ये भी बताइएगा। 60 SPF है। और जब आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहेगी तो फिर आपको कोई किसी भी वाइट हेड ब्लैक हेड का, चलो ब्लैक हेड तो आ जाते हैं लेकिन वाइट हेड का इशू नहीं होगा, क्योंकि आप स्किन को प्रोटेक्ट करके बाहर निकलेंगे, चूल्हे के पास जाएंगे तो स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे तो आप बहुत अच्छा रख सकते हैं अपनी स्किन को। और आप अपनी सैलून को चेंज करें, चेंज करें, क्योंकि यूजुअली वाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब भी आप फेशियल लेते हैं
तो वो इंस्टेंटली आपके वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स रिमूव हम निकाल देते हैं उसको। हाँ, वो निकल तो वो जाते रहते ही नहीं हैं। फिर है। उसकी ग्रोथ का एक टाइम पीरियड होता है, वो एक मखसूस टाइम पर वो आता है। अगर वो ग्रोथ आपकी एबनॉर्मल ग्रोथ है तो फिर डेफिनेटली उसकी केयरिंग के लिए भी आप सन ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी स्किन को जितना मॉइस्चराइज रख सकते हैं मॉइस्चराइज करें। और जो अगर आप चूल्हे के सामने काम करती हैं तो आपको सन ब्लॉक यूज़ करने के लिए इसीलिए कहा जा रहा होता है क्योंकि वो डायरेक्ट हीट होती है जो आपके फेस पे आ रही होती है और उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, वाइट ये जो हमारा सन ब्लॉक है सबा, ये किस टाइप का है? मतलब ये वेनिशिंग में है या ऑयली है? इसको हम किस तरह से, बाज़ औक़ात होते हैं ये जेल क्रीम है, जेल क्रीम है, नॉन स्टिकी है, वरना कुछ इस तरह की आती हैं कि वो मज़ीद स्टिकी हो रही होती हैं। वो लगता है स्किन पर तो वो ऐसा लगता है आपने पता नहीं क्या मुंह पर क्या लगा लिया, तेल टाइप का लग रहा होता है। हाँ हाँ, कवर नहीं होता बिल्कुल। उसके लिए जरूरी है आप भर के अपने हाथ पे कभी भी ना लें, बिल्कुल मटर के दाने के बराबर आपने इतना सा लिया, हाँ, उसको टैपिंग करके, हाँ। वरना कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा अप्लाई करेंगे एक टाइम पे तो शायद वो रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं होता है। मटर के दाने जितना इस्तेमाल किया जाता है वो एक ड्रॉप होता है, उसको टैपिंग करनी होती है। तो बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना होता है, रब तो करना ही नहीं होता, जाता ही नहीं है, हाँ, जाता ही नहीं है, बिल्कुल। स्किन पे वाइट वाइट बड़ा बड़ा सा रह जाता है आपका, फिर आपको टिश्यू से ही उसको साफ करना पड़ता है। बिल्कुल नहीं होता। अभी मेरे भी लगा हुआ सन ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, नहीं बिल्कुल, थोड़ा सा लिया अच्छे से लगाया उसको। हाँ, तो उसकी ब्लेंडिंग, कोई भी आप प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसकी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट लेंगे, ज़्यादा उसकी क्वांटिटी लेंगे तो उसकी ब्लेंडिंग में आपको यकीनन हाँ, जितना बचेंगे उतना आपकी स्किन को जितनी ज़रूरत होती है वो उतना ही एब्जॉर्ब करेगा, बाकी वो वेस्टेज में जाएगा। ऐसा ही है, मिटाना पड़ता है, वो हाँ, लगता ही नहीं है, वो जितना आप उसको लगाते जाएंगे वो उतना वाइट होता जाएगा, भरता जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके लिए ये तरीक़ाकार है कि आपने इसको लगा के फिर आप उसको कॉम्पैक्ट से आप उसे बैलेंस कर सकते हैं, तो वो चीज़ बहेगी भी नहीं और वो लॉन्ग लास्टिंग टर्म पे चलेगी। वेलकम बैक। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों आपको वेलकम कर रही हूँ, तो अंबर गई हैं थोड़ा सा चाय ब्रेक पर, वो थोड़ा थक गई थी, तो तब तक के लिए मैंने टेक ओवर कर लिया क्योंकि काम भी मैंने ही करना था। तो अब हमारे पास मौजूद है हमारी अक्सा मॉडल, इन पर हम लगाएंगे वाइट केयर का बेस। तो अब आपको दिखाते हैं, पहले हमने आपको दिखाया था इनके मास्क का रिज़ल्ट, अब हम आपको दिखाते हैं इनके बेस का रिज़ल्ट कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो आ जाए। अच्छा, ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में है, बहुत अच्छा है, तो बहुत इजीली लग जाएगा आपको इसको वाटर वगैरह कुछ भी ऐड ऑन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आराम से मैं इसको लगा रही हूँ और ये बहुत ही आराम से ब्लेंड भी होता जा रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसको ब्लेंड करने के लिए। अच्छा, लगाने के बाद तो हमको थोड़ा सा अपना जो ब्लेंडर है उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकें। बहुत हैवी बेस हम नहीं लगा रहे हैं, जस्ट आपको लाइट सा बेस लगाकर इसका रिज़ल्ट दिखा देते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका। ऊपर देखिएगा,
अच्छा, ये बिल्कुल स्टिकी भी नहीं है। जैसे मैंने इसको फेस के ऊपर लगाया, मोस्टली हम बेसिस लगाते हैं तो वो थोड़ा चिपक होता है, हमको लाजमी ज़रूरी होता है कि हम उसके ऊपर फेस पाउडर लगाएं, उसको हम बेकिंग लाइक लूज़ पाउडर लगा के उसको सेट करें। इसको मुझे कुछ भी ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि इसके ऊपर मुझे कोई पाउडर शाउडर लगाने या कुछ करना है। मतलब सिंपली मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से लगा दिया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा वेट करके ब्लेंड कर दूँगी, उसके बाद अपना मैं लगा लूँगी कॉन्टोरिंग वगैरह करके, हाइलाइटर लगा लूँगी, ब्लश ऑन लगा लूँगी। अच्छा, फेस के साथ साथ ज़रूरी होता है नेक पे भी बेस लगाना, तो कभी भी नेक को ना भूलें। ज़्यादातर लोग फेस पर लगा देते हैं और नेक और ईयर्स को भूल जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, वो बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो अपने ईयर्स पर और अपनी नेक पर ज़रूर बेस लगाएं। ये देखें, मैंने इसको लगा लिया है पूरे फेस पर बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं इसको थोड़ा सा वेट करके ब्लेंड कर लूँगी। तब आप देख सकते हैं कि अक्सा पूरी रेडी हो चुकी हैं। हमने वही बेस अप्लाई करा, इनको बस लिपस्टिक वगैरह हमने लगा दिया और अच्छे तरीके से इनके बाल खोल के लाइक आप देख सकते हैं कि ये कितनी प्यारी लग रही हैं इस वक्त। फेस इनका पहले कैसा था और अब कैसा है, इनका रिज़ल्ट कितना प्यारा है। और आपने लगाते हुए मुझे देखा था कि ब्लेंडिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इतने स्मूथली इतने ईजिली मैंने इसको ब्लेंड करा, पूरे फेस पर लगाया। और अक्सर अब आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है मेकअप करवा के, कैसा रिजल्ट लग रहा है आपको? चेंज करके जैसे मैंने जो प्रोडक्ट्स पहले यूज़ किए थे उसके बाद ये किया है वाइट केयर का यूज़ करके कि पता चल रहा है कि तो प्रोडक्ट अच्छा वाला यूज़ हुआ है मेरे फेस पे। एग्जैक्टली मुझे भी लगाने में बहुत मज़ा आया। ये इतना अच्छा था लगाने में और इतना स्मूथ था लगाने में, तो ना ब्लेंडिंग में कोई प्रॉब्लम हुई है और ना ही इनका लाइक लगाने के बाद बुरा लग रहा है, कोई ऐसी चीज़ है। तो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप प्रोडक्ट बाय करें। इसका मार्क्स के साथ साथ आप इसका बेस भी बाय कर सकते हैं। बेस का रिज़ल्ट इतना अच्छा है, आपके सामने हमने एक मॉडल पूरा डेमो दे दिया है ताकि किसी भी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई क्वेरीज ना रह जाए। उसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स दिए गए नंबर्स पर मैसेज कर सकते हैं, हम मुझसे सवालात पूछ सकते हैं, हमसे प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर ना लगाएं, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, फ़ौरन जाएं, फ़ौरन बाय करें और फ़ौरन इस्तेमाल करें, अपनी लाइफ का इसको हिस्सा बनाएं। अब हसीन लगना हुआ और भी आसान जब आपके पास हो वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो दें आपको ग्लोइंग स्किन, लंबे घने और सिल्की बाल। तो आपकी हर ब्यूटी का राज छुपा है इस वाइट केयर के खजाने में। अस्सलामुअलैकुम, मैं मुज़फ़्फ़र अहमद, वाइट केयर का ओनर। मैं लाया हूँ वाइट केयर आपकी खूबसूरती के लिए। वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट क्रीम, वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट मेन क्रीम, ये आप लोगों के लिए है। इसमें फेशियल भी है, वाइटनिंग क्रीमें हैं, मेकअप बेस है जो लेडीज़ के लिए मतलब यूज़ होती है एवरी कलर की हमारे पास। क्योंकि इसमें शैम्पू हमारे पास आए हुए हैं जो ना 4 रेंजों में। क्योंकि ऑयल है हमारे जो बाल को मजबूत और घने रखते हैं। हैंड वॉश है आपके लिए, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यूज़ हो रहे हैं। लेडीज़ वैक्स है, ये जो ना हार्ड वैक्स, सही ना। इसमें जो ना कोल्ड वैक्स भी है, लेमन और हर्बल। ये ग्रेसलिन आई हुई है हमारी, बहुत अच्छी, जैसा मौसम अभी चल रहा है उनके लिए। 4 किस्म के हमारे साबुन आए हुए हैं, ब्यूटी साबुन अब आए हुए हैं ये इस मौसम के लिए। सन ब्लॉक, वाइट केयर सन ब्लॉक। फिर आप ले लें जो ना ये एलोवेरा जेल, स्किन टाइट करने के लिए, फेस के लिए, स्किन टाइट करने के लिए। ये है फिर हमारा जो ना अर्के गुलाब, वाइट केयर अर्के गुलाब। इसी तरह जो ना हमारे जो ना क्लींजिंग लोशन है जो ख़वातीन बहुत यूज़ करती हैं सन ब्लॉक के साथ, क्लींजिंग मिल्क लोशन। इस तरह हमारे पाउडर आए हुए हैं, टेल्कम पाउडर, छोटे बड़े सब साइज़ों में, क्वालिटी के साथ, खुशबू के साथ। ये हमारा ब्लैक मास्क आया हुआ है, फेशियल आया हुआ है, उपटन क्रीम आई हुई है, मेन क्रीम है, मड मास्क है, मस्तानी मिट्टी है,
ये आप लोगों के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए हम जो ना वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट, इसमें कोई केमिकल नहीं, 100% गारंटी के साथ। मजीद मालूमात के लिए अलनूर शॉपिंग सेंटर के फेसबुक पेज पर जाएं, अपनी राय का इज़हार करें। वेलकम बैक नाजरीन, और एक दफ़ा दोबारा मैं आप लोगों के पास यहाँ पे हाजिर खिदमत। थोड़ी देर के लिए गायब हुए थे, गायब होंगे तो पता लगा होगा ना कि बोलना कितना मुश्किल काम है, फील हुआ? अच्छा जनाब, वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं और आप प्रोग्राम देख रहे हैं स्टे स्टाइलिश, और उम्मीद करती हूँ अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, लाइक भी कर लिया होगा और अपनी तमाम गैदरिंग में आप लोग उसको शेयर भी कर रहे होंगे। और अगर अब तक आपने ये बुनियादी काम नहीं किया है तो जल्द अज जल्द कीजिए, देर की इस बात का है, इंतज़ार किस लिए है, सारी चीज़ें करें। और साथ ही साथ जिस तरह से भी थोड़ी देर पहले सबा ने आपने देखा कि एक बेस का, ये जो वाला बेस रखा है वाइट केयर का, इसका आपको एक डेमो दिखाया, उसके सोफा रिजल्ट भी दिखाया, दैट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा रिजल्ट था। और मैं भी आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि ज़रूर लें, और हो सकता है नेक्स्ट हम भी अप्लाई करें और आपको उसका रिजल्ट हम आपको बताएं, क्योंकि कलर टोन वगैरह, टेक्सचर और स्किन टाइप के हवाले से भी मेरा ख्याल है इसकी तमाम वैरायटी मौजूद है, वो भी आपको मिल जाएगी। और वो आप हमें ऑर्डर किस तरह से मंगवा सकते हैं, ऑर्डर के लिए मैं नंबर बता देती हूँ। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 03322239 आई रिपीट 03322239 दैट्स द नंबर जहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं और जल्द अज जल्द फिर हम आपको उसको भेज देंगे। कॉल्स के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए 08128222789 आई रिपीट 08128222789 जैसा नंबर जहाँ पे कॉल करके आप अपनी रिव्यू दे सकते हैं। मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल कर लें, सबा से कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल कर सकते हैं। और जो स्काइज एफएम वाले इस वक्त हमें सुन रहे हैं तो आप भी क्यों पीछे रहेंगे जनाब, आपको बिल्कुल कोई राइट नहीं है पीछे रहने का। आप खामोशी के साथ हमें सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, और यकीनन आप भी हमसे कुछ बात करना चाहेंगे तो ज़रूर कर सकते हैं। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाके SKY लिखेंगे, स्पेस देंगे, मैसेज लिखेंगे, एंड सेंड कर देंगे 8881 पर। और फिर से मुझे कुछ वाइब्स आ रही हैं, सबा के कोई कॉल आ रही है, कॉल आई है, ओके लेट्स सी, देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। तो मुझे बस आपसे बस ये पूछना था कि एक तो पिगमेंटेशंस का बता दीजिएगा जो स्पेसिफिकली आपकी चीक्स पे हो जाती है, और टू टोन है ना तो स्किन, आई रियली वांटेड टू नो अबाउट दैट। तो उसके लिए प्लीज़ अगर कोई रेमेडी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। यू वेलकम, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और आपने अपना एक प्रॉब्लम डिस्कस किया। यूजुअली सबसे खुशनसीब लोग तो मुझे वो लगते हैं जो अपना प्रॉब्लम खुद समझ लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद वो उसकी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो पिगमेंटेशन एक ऐसा मसला है, वो वाकई आपकी स्किन पे बड़ा प्रोमिनेंट हो रहा होता है, और मेरा ख्याल है एक खास सर्टेन एज के बाद वो चीज़ हाईलाइट होती है। क्या होता है पिगमेंटेशन का मसला? मसला ये होता है कि कुछ लोग स्किन का ख्याल नहीं रखते, जैसे धूप में जाते हुए या चूल्हे पे काम करते हुए, एक घर का काम करते हुए ख़वातीन ख्याल नहीं रख रही होती, डर्ट स्किन पर आ रही होती है, तो उसकी वजह से पिगमेंट होती है। अच्छा, हाँ, वो जो डस्ट रिमूव नहीं होती है वो एक जगह पे स्टक हो रही होती है। हमारी कुछ ख़वातीन का मसला है कि सदियों तक सैलून नहीं जा रही होती हैं, अपनी स्किन को साफ़ नहीं करवा रही होती, बस फेस वॉश करके उनको लगता है क्लीन हो गई है, साफ़ हो गई है। तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत अगर आप सैलून अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपने आप को ही क्लेंजर मिल्क वगैरह ले लें, आप इसका ले लें या जिस ब्रांड का भी आप लेना चाहें आप उसका लें, और रात में सोते हुए एक बार ज़रूर क्लेंजिंग कर लें ताकि स्किन साफ़ हो जाए। आपकी स्किन साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप क्लियरली अपने स्किन को साफ साफ रख सकें। अच्छा, पिगमेंटेशन के लिए आपको एक रेमेडी बता देती हूँ मैं। एप्पल साइडर विनेगर को आपने लिया और उसी मिकदार में आपने पानी लिया, ठीक है, दोनों का आपने मिक्स करा, उससे आपने फेस को वॉश करना है। फेस को वॉश करा, फेस पे लगा, थोड़ी देर छोड़ दिया, उसके बाद सिंपली वार्म वाटर से या नॉर्मली पानी, नल का पानी जो भी होता है, उससे आपने अच्छे से फेस वॉश करा एंड देन दैट्स इट। फ़ौरन तो नहीं होता, पिगमेंटेशन तो ऐसी चीज़ है जो थोड़ा बहुत ही आराम से जाती है, तो थोड़ा कंटिन्यूटी पे आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। वीक में 2 बार आप इसको यूज़ करें, इसके रिजल्ट आपको लाजमी नजर आएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। सही। और आप कितनी दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं मंथ्स में या डेज में? वीक में 2 बार आप वीक में अप्लाई करें, ट्वाइस इन अ वीक आप उसे इस्तेमाल कर सकती हैं। और साथ ही साथ उसमें आप इसमें रिजल्ट भी आप सोफार आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट, और अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो डेफिनेटली आपने आगे भी लोगों को बताना है, क्योंकि पिगमेंटेशन एक ऐसा प्रॉब्लम है जब ये आपको बाकायदा ऐसा लगता है कि आपकी स्किन पे जले हुए धब्बे हो चुके हैं और वो धब्बे बड़े बुरे लगते हैं। एक चीज़ भी है कि जितना पिगमेंटेशन को फील करेंगे वो उतना बढ़ती जाती है। अच्छा, एक साइकी है और ये रियलिटी भी है कि अगर आप जितना बार बार आप मिरर देखोगे यार बढ़ रही है तो वो बढ़ेगी। आप उसको छोड़ दो, माइंड से निकाल दो, तो आपको खुद फील होगा कि वो नहीं है। और एग्जैक्टली ऐसा है। हाँ, लेकिन इतना ज्यादा भी फील ना करेंगे वो नहीं है कि आप उसके प्रेजेंस से इनकार करें। नहीं, आप ये वाला, हाँ, ये वाला रेमेडी आप लाजमी करो, ये रेमेडी बहुत अच्छी है। कितनी
एज के बाद, एक सर्टन एज होती है कोई स्पेसिफिक? यार आई थिंक के बाद डेफिनेटली 35 के बाद मेरे ख्याल से होना शुरू, 30 आफ्टर 30 ही मतलब ये कि 30 के बाद अपने स्किन के बारे में पोजेसिव हो जाना चाहिए। अच्छा, केयर करें। 25 28 के बाद आपको चाहिए कि आप लिफ्टिंग 1-2 बार 2-3 महीनों में फेशियल करवा लें। फेशियल नहीं चाहे आप मास्क लगवा लें। तो आपके ये होता है कि स्किन लिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, वो लटकती नहीं है। स्टार्ट क्या हो जाती है, वो लटकती ही नहीं है। तो बेहतर है कि एक लिफ्टिंग फेशियल, एक लिफ्टिंग मास्क लगवा लिया करें आफ्टर 30। अभी से केयरफुल हो जाएं, अभी से अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू कर देंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ओके मतलब ये होता है कि आप वक्त से पहले अगर उन चीज़ों के लिए अपने आप को थोड़ा सा अगर रेडी कर लेते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें काफ़ी हद तक डैमेजेस की तरफ नहीं जा रही होती हैं। और यूजुअली होता ये कि हमें चूँकि हम चीज़ों को सेंसिटिविटी के साथ नहीं ऑब्जर्व करते हैं और कुछ भी चीज़ें हम उस बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, तो फिर प्रॉब्लम जब हमें पता लगती हो तो उस वक्त तक देर बहुत हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि वैसे वो वाली एज जो आपको सिर्फ खुद पता होती है ना कि आप बाकी जो आपकी रियल एज वो क्या है, तो स्वीट 16 और स्वीट 25 यार हम तो स्वीट 16 और 25 से ऊपर कतई नहीं जा सकता, हमें बिल्कुल मना है। अगर अच्छा, आपको पता है एनर्जेटिक रहने के लिए आपको यंग फील करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उम्र छुपा रहे हैं या हम हकीकत से इनकार कर रहे हैं। एक्चुअली में चूँकि हमें बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ फीमेल, हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सो फार निभानी तो हैं। और चाहे आप प्रोफेशनल हों चाहे ना हो, चाहे वर्किंग लेडी हो या ना हो, लेकिन बहरहाल आपकी जो एज का जो एक साइकिल है वो डेफिनेटली आपका ग्रो तो कर रहा होता है। तो ऐसे में जाती उम्र के साथ आपको शिद्दत से फील होता है कि अब आपकी एनर्जी कम हो सकती है, अब आपकी एक्टिविटी कम हो सकती है, आपका जो एक स्टैमिना है वो शायद वो कम हो सकता है। तो उसके लिए ये फीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी आपकी उम्र क्या है। तो जब ये वाला एक स्लोगन आप अपने आपको रिमाइंडर देते रहते हैं। एक चीज़ मैं कॉलर्स को बोलना चाहूँगी, आप जब कॉल करते हो ना तो हमें बताएं आप कहाँ से बात कर रहे हैं, तो हमें पता चले कि कोयटा के अलावा हमारा शो और कहाँ देखा जा रहा है, कहाँ लोग पसंद कर रहे हैं हमको। तो प्लीज़ आप ज़रूर बताएं हमको कि आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं, बताएं अपनी जगह बताएं ताकि हम आपको मज़ीद और आपको गाइडलाइन दे सकें। तो जनाब टाइम अब ख़त्म करते हैं, टाइम है ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं और फिर सिलसिला यहीं से जारी हो सारी रखते हैं। स्टे विद अस। खूबसूरती एक नेमत है और हम करते हैं कदर इस नेमत की। व्हाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स करें आपकी स्किन और बालों की केयर बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के। इससे मिले आपको नर्म, मुलायम और ग्लोइंग स्किन। लंबे, घने और सिल्की बाल, व्हाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रेंज ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए मौजूद है, जो आपकी जिल्द की तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अब खूबसूरत चेहरा और लंबे बाल हासिल करना हुआ बहुत ही आसान। आज से ही शुरू करें व्हाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल और रखें अपना ख्याल। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र अहमद, व्हाइट केयर का ओनर। मैं लाया हूँ व्हाइट केयर आपकी खूबसूरती के लिए। व्हाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट क्रीम, व्हाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट मेन क्रीम, ये आप लोगों के लिए है। इसमें फेशियल भी है, वाइटनिंग क्रीमें हैं, मेकअप बेस है जो लेडीज़ के लिए मतलब यूज़ होती है एवरी कलर की हमारे पास। क्योंकि इसमें शैम्पू हमारे पास आए हुए हैं जो ना 4 रेंजों में। क्योंकि ऑयल है हमारे जो बाल को मजबूत और घने रखते हैं। हैंड वॉश है आपके लिए, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यूज़ हो रहे हैं। लेडीज़ वैक्स है, ये जो ना हार्ड वैक्स, सही ना। इसमें जो ना कोल्ड वैक्स भी है, लेमन और हर्बल। ये ग्रेसलिन आई हुई है हमारी, बहुत अच्छी, जैसा मौसम अभी चल रहा है उनके लिए। 4 किस्म के हमारे साबुन आए हुए हैं, ब्यूटी साबुन अब आए हुए हैं ये इस मौसम के लिए। सन ब्लॉक, व्हाइट केयर सन ब्लॉक। फिर आप ले लें जो ना ये एलोवेरा जेल, स्किन टाइट करने के लिए, फेस के लिए
स्किन टाइट करने के लिए। ये है फिर हमारा जो है अर्के गुलाब, वाइट केयर अर्के गुलाब। इसी तरह जो है हमारे जो है क्लिनजिंग लोशन है जो ख़वातीन बहुत यूज़ करती हैं सन ब्लैक के साथ, क्लिनजिंग मिल्क लोशन। इस तरह हमारे पाउडर आए हुए हैं, टेल्कम पाउडर, छोटे बड़े सब साइज़ों में, क्वालिटी के साथ, खुशबू के साथ। ये हमारा ब्लैक मास्क आया हुआ है, फेशियल आया हुआ है, उपटन क्रीम आई हुई है, मेन क्रीम है, मड मास्क है, मुल्तानी मिट्टी है। ये आप लोगों के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए हम जो है वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट, इसमें कोई केमिकल नहीं, 100% गारंटी के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए अलनूर शॉपिंग सेंटर के फेसबुक पेज पर जाएं, अपनी राय का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक करते हैं दोबारा आप लोगों को। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आप लोग जो लोग अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो लोग अभी नहीं हैं, जो जा चुके हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, आप तमाम लोगों को थैंक यू सो मच। आपने ज्वाइन किया और कहाँ ज्वाइन किया आपने? जी बिल्कुल फ्रीडम न्यूज़ पर। और अगर फ्रीडम न्यूज़ को आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो बहुत ही गलत बात है। आपने बेल आइकन प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने पूरे कॉन्टैक्ट्स में आपने उसको शेयर करना है, क्योंकि जिन चीज़ों से आप फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके जानने वालों का, आपके अजीज़ रिश्तेदारों, दोस्तों का भी उतना ही राइट बनता है कि वो भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट की बात हो रही है और आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ आज कौन है। मेरे साथ अक्सा मौजूद है। कभी ये सीट में जादू है, इस सीट में कभी मॉडल आके बैठ जाती हैं, ये सीट में मॉडल चली जाती हैं, फिर सबा आ जाती हैं, एंड सबा के साथ साथ कभी मैं यहाँ से गायब हो जाती हूँ, कुछ होता है। अब आप देखें हम एक साथ कितनी सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, अक्सा हमें बोलता हुआ देख रही थी, हमारे प्रोग्राम के हवाले से सारी चीज़ें देख रही थी, तो अक्सा ने कहा कि मेरे पास भी बहुत कुछ है बात करने के लिए, मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो हमने कहा ठीक है, नेकी और पूछ हमारा तो काम ही यही है कि लोग हमारे पास आएँ, बैठें और तमाम चीज़ें हमारे साथ बताएं। बीच में हम कॉलर्स भी ज़रूर ऐड करेंगे, अगर लकीली कॉल आ गई तो हम ज़रूर यहाँ पे ऐड करेंगे। लेकिन अक्सा हमारे साथ बैठी हैं और ये नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे साथ नहीं होंगी, तो हमने सोचा कि अक्सा का टाइम पूरे तरीके से हम यूज़फुल करवाते हैं और पूछते हैं अक्सा से, अक्सा वैसे आप क्या करती हैं अपनी लाइफ में? कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं। लाइफ में मैं स्टडी करती हूँ, साथ साथ शूट्स वगैरह, ये सब चीज़ें। अच्छा, शूट वगैरह, मतलब आप मॉडलिंग करती हैं? जी, काशीज़ वगैरह, सना सफीनाज मारिया बीबी मैगजीन के काम के लिए। ओके, ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा जनाब, देखें ये आप एज देख सकते हैं तमाम व्यूअर्स के अक्सा की क्या एज है। अक्सा की एज ग्रुप के लोग आजकल मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा इन है और साथ साथ आप एजुकेशन भी ले रही हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि फील्ड में आकर अपने प्रोफेशनल फील्ड में साथ रहते हुए भी आप अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अक्सर से पूछते हैं अक्सर क्या पढ़ रही हैं आप? हमारे व्यूअर्स को बताइए। साइकोलॉजी पढ़ती हैं? अच्छा, तो आपको मेरे बारे में अगर आपको जज करना हो तो कर लेंगी? अभी फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा जनवरी में। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा। और कितने सेमेस्टर के बाद आप लोगों को जज करना शुरू कर देंगे? कुछ बताया टीचर ने? जैसे फर्स्ट या 2 सेमेस्टर्स के बाद आपको खुद आइडिया हो जाएगा, आप खुद बुक्स बंद करके लोगों के देखेंगी कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये जब आपका सेकंड सेमेस्टर शुरू होगा तो आप इस वादे पे यहाँ से जाएंगी कि आप वापस ज़रूर आएंगी? और फिर हम अक्सा से पूछेंगे कि अक्सा ने हमें कैसे जज किया और अक्सा ने हमें किस तरह से पाया और उनकी साइकोलॉजिकल जो थीसीज़ हैं, जो थ्योरी है, वो क्या हमें कहती है। अच्छा अक्सा, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप यकीनन आपने बताया आप अपनी स्किन का भी ख्याल रखती हैं और वाइट केयर की प्रोडक्ट भी आप यूज़ कर रही होती हैं, तो डेफिनेटली क्या घर में तमाम चीज़ें अपनी टेक केयर कर रही होती हैं या फिर आप सैलून वगैरह विज़िट करती हैं या किसी भी सैलून चली जाती हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले लेती हैं? कोई प्रोडक्ट नहीं, ज़्यादातर वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करती हैं। ओके, और सैलून कभी कहीं जाना हुआ? किसी सैलून में गए, कुछ अच्छा बुरा एक्सपीरियंस हुआ? बहुत हुआ, लेकिन नाम नहीं बता सकते। नाम ना बताएं, लेकिन वैसे क्या हुआ ये तो बताएं। फेस देख रही आप, एक्नी कितनी हो रही है। हाँ। तो उन्होंने मेरी ना फेशियल कर दिया था। अच्छा, तो आपके कहे बगैर क्योंकि मैं शूट पे गई थी, तो उन्होंने बोला कि वाइटनिंग फेशियल ज़रूरी होता है, मॉडल है आप, शाइन होनी चाहिए। जो फोटोग्राफर आएगा पहले से लुक होगी, हम मेकअप नहीं करेंगे, हम इतना बेस नहीं लगाएंगे। तो ब्लीच वगैरह भी किया? नहीं, ब्लीच नहीं था। ओके, तो मैं बैठ गई, मैंने बोला चलो यार फेशियल हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, बैठ के करवा लेती हूँ। एक्साइटमेंट में करवा लिया। ओके, अब वो बैठ के करवा लिया। अब उसके जैसे ही मेकअप वगैरह किया, मैं घर गई हूँ, मेकअप उतारा, जाहिर सी बात है। फिर मैंने सुबह सो के उठी हूँ कि यहाँ पर एक पिंपल। तो अब मैं उसको छेड़ रही, क्या है इतने में मम्मा ने डांट दिया। मैंने मम्मा को नहीं बताया था कि मैंने फेशियल करके आई हूँ। तो अब बातों में बताया, माँ है वो तो पहचान जाती है। सही बात है। अब वो ना बातों मेरी कज़न ना फेशियल वगैरह नाम ले रही थी। तो मेरे मुँह से एक बार मैंने भी करवाया था, बड़ा सुकून मिला। तो मम्मा ने वहीं से मुझे
से देखा और बोला अच्छा ये कब हुआ था, जरा हिस्ट्री बताना। फिर क्या चप्पलों का इस्तेमाल हुआ, डंडे का इस्तेमाल हुआ? जैसे कि ना मम्मा कहते हैं सब छोड़ो, अब आई मैं क्वेश्चन पूछने लगी, सब छोड़ो फेशियल कब किया था? मम्मा वो ऐसी छोड़िया, मैंने बोल दिया ना, आप समझे ना, कितने सारे बैठे थे, मतलब बोला कैसे, मैंने चलो ठीक है। मम्मा खाने बनाने चल गई, मेरी बहन थोड़ी उससे भी पूछा थे, अभी यहाँ तक झूठ बोल दिया। मम्मा को बता, तू जानकर इसने करवाया। अब इतने में मम्मा ने उनका पेज वगैरह देखी थी, इतने में पेज मेरी फेशियल वाली वीडियो ही आ गई। मम्मा ने बोला पहले तो झूठ बोलो, पर से ये किया कि मम्मा ने बोला खुद ही करती रहो। फिर एक दिन तक मम्मा नहीं बात की। फिर मम्मा ने बोला और हेयर्स में भी कुछ किया होगा जरूर है। मम्मा स्किन के नहीं जितनी मेरी हेयर्स की कर रही होती है। ऑफ कोर्स माएँ जो है वो बड़ी सेंसिटिव होती हैं, माओं को बड़ा कंसर्न वो रहती हैं अपनी सारी चीज़ों से। अच्छा ये मतलब ये होता है यूथ के साथ कि शौक में कर लिया, किसी ने कुछ कह दिया, तुम इतनी प्यारी लगोगी, तुम्हारे अंदर ग्लो आ जाएगा, तुम बिल्कुल चेंज लुक दोगी, तो वो यूथ को ये होता है कि अच्छा लुक चेंज हो जाएगा। तो उस चक्कर में, उस शौक में बालों का और स्किन का बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में बेड़ा गर्क हो ही जाता है। तो आप इससे आपने क्या सीखा अक्सर? कि टीन एज में अपनी स्किन को टच वगैरह नहीं करना, नहीं करने ब्रांड्स के पास नहीं जाना, और मतलब आप अपनी स्किन को प्रैक्टिकली यूज़ ना करने देंगे। मेकअप करें तो फ़ौरन आके चेंज कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1-2 घंटे तक मेकअप फेस पे, बस उसके बाद वॉश आउट कर लेती हैं। ज़बरदस्त। और मॉडलिंग को और पढ़ाई को कैसे मेंटेन करती हैं? पढ़ाई और मॉडलिंग को अपने टाइम, जैसे अगर पढ़ाई मेरी पहले है, अगर कोई ऑफर ज़्यादा से ज़्यादा भी मिलेगी ना वो पढ़ाई में रह जाएगी। जैसे मंडे ट्यूसडे मैं कहती हूँ नहीं जा सकती कहीं भी क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल होते हैं। और अगर मैं ऑफ कर लूँ तो मिस तो सारी समझ आती है। मार्क्स का भी मसला होता है ना फिर तो। जी सही। समझ आ रही है पढ़ाई? बहुत अच्छी जा रही है। और जब आप पढ़ लेंगी तो फिर घर वालों को समझा करेंगी, घर वाले आपसे झूठ नहीं बोल सकेंगे। झूठ नहीं बोल सकेंगे, खासकर में मेरी बहन है ना, नहीं समझ सकेंगे। फिर वही हो जाएगा कि आप वो जिस तरह आपकी अम्मी पकड़ लेती हैं, हाँ। उस तरह फिर आप भी पकड़। आपकी अम्मी ने भी साइकोलॉजी पढ़ी है क्या? नहीं, जैसे माओ को अंदाजा थे बच्चा कहाँ झूठ बोल रहा है, कहाँ झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, ये सलाहियत अल्लाह तबारक ने बस माँ को ही दे रखी है और वो चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, उसके अलावा आप मुझे बताएं अक्सा और क्या करती हैं एक्टिविटी? कोई आपको फारिग औकात मिलते हैं, कुछ एक्टिविटी करती हैं? अपनी दोस्त के कहने पे जिम चली गई थी। जिम गई थी, जिम वालों ने वापस भेज दिया होगा? नहीं, जिम वालों ने ना जिम वालों ने कहा होगा आपको तो जरूरत पहले मुझे कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है। मैं बोला नहीं मेरी मसल्स में स्ट्रक हो गए, मुझे डॉक्टर ने कहा है। हाँ। वो जिम वाली पहले परेशान मुझे देख रही, डॉक्टर ने कहा। मतलब हाँ। तो वो पीछे से एक बोलती है, मेरी दोस्त जो थी, अब दोस्त थोड़ी हेल्दी थी, उसने बोला नहीं मेरे साथ ही करना। हाँ। अब वो मेरी 5 या 6 ईयर से फ्रेंड थी। हाँ। अब हम लोग का ऐसा था हम जहाँ जा जाते साथ साथ होते। ओके। तो उसने पीछे से बोला कि खाती पीती नहीं है ना, इसलिए वो समझी कि गेन करने आई हूँ। हाँ। मतलब गेन नहीं, मेरी ना मसल स्ट्रक हुआ है। वो कहते हैं मसल स्ट्रक हुआ है तो डॉक्टर तो एक्सरसाइज बोलते हैं। हाँ। तो उन्होंने बोला मैंने नहीं मुझे ना ये सब कुछ करना है यहाँ पर ना। तो उन्होंने मुझे 2-3 मशीन वगैरह में किया। उन्होंने बोला कल आएंगी? मैं बोला हाँ। तो पीछे से वो जो ट्रेनर थे वो कहते नहीं आएगी कल, मैं लिख के ले लेके कहीं से। सही है। अब मैं घर आई होता है आपके पेन होगा। मैं घर आई, मैं लेट गई। मम्मा ने कहा कि पढ़ना है। अब पहला टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं अगले दिन गई नहीं, कॉलेज ही नहीं गई। तो मिस की भी कॉल आया कि प्राइवेट है तो आई क्यों नहीं। प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल जो मतलब ऑफ कर लेता है तो मिस कॉल कर देती है कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये वो। तो फिर कॉल आई इस तरह, तो मम्मा ने बोला मैडम जिम गई थी। मम्मा ने वहाँ तो कर लिया, अगले दिन गई तो मिस ने ये नहीं देखा कितनी गर्ल्स हैं बॉयज है सबके सामने खड़ा कर दिया। हाँ। जिम जाने की जरूरत क्या जरूरत थी। सही है। तो मैं मिस को दे रही, बस मसल स्टक हो चुके थे, डॉक्टर ने बोला था। अच्छा, वहाँ पे सवाल बनता है मसल्स स्टक हुए क्यों, कब हो गए थे, कैसे? इसने यही क्वेश्चन पूछा। ब्रेन के मसल स्टक हुए ना तो मेरे पास आना। ऐसे ही होता है ब्रेन के मसल्स के लिए। टीचर्स और वालदाओं के पास आप चले जाएं, उनके सारी चीज़। फिर कैसे, कितना टाइम लगा आपको सही होने? आपको पता है आप जिम जब जाते हैं फर्स्ट सेकंड डे जब आप जाते हैं तो आपकी बॉडी वार्म अप होना शुरू हो रही होती है। उस वार्म अप में आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है, बॉडी में आपके पेन होता है, वो पेन आपको उठने नहीं देती और वो पेन से आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है, आपको थकान बहुत ज़्यादा, बैकबोन, आपकी थाइज में, आपकी पिंडलियों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो आपको तो वेट गेन करना चाहिए आइडियल। वैसे तो खैर मॉडलिंग वालों के लिए तो वैसे ही 0 फिगर्स चाहिए होता है उनको, उसके लिए तो आप बिल्कुल बेस्ट हैं। अच्छा, कुछ फैमिलीज़ में इस तरह का होता है कि उनकी फैमिली की काट ऐसी होती है, मैं और सबा भी बात कर रहे थे कि वो कितना ही खा लें उनको लगता नहीं है, वो दुबले के दुबले ही रहते हैं। आपकी फैमिली में या आपके साथ है ऐसा? नहीं, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा। अच्छा, बाकी सब हेल्दी हैं? हेल्दी। और मैं खाती भी नहीं, मम्मा कहती है कि मैं बैठूंगी
फटाफट खा के उठी। मम्मा कहती खाना था तुम्हारा। अच्छा जनाब, गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है और अक्सा से बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल रही हैं और आप अक्सा की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि माएँ कितनी कंसर्न होती हैं, कितनी कीन ऑब्जर्वर होती हैं। औलाद जितनी मर्जी आए झूठ बोल ले, घुमा ले, माएँ नहीं घूमती हैं। ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताएं अक्सा, वैसे आप बता रही हैं कि आप वैसे कुछ ज़्यादा खाती नहीं है, बाहर के जंक फूड माशाल्लाह आप बड़े शौक से खाती हैं। वैसे घर में अम्मी के हाथ का क्या पसंद है? मम्मा के हाथ का, मम्मा जब बिरयानी बनाती है। बिरयानी पसंद है। और स्पेशली बिरयानी आपको पसंद है या मम्मा के हाथ का पसंद है? मम्मा के हाथ। मतलब घर के खाने में आपको सिर्फ बिरयानी एक्सेप्टेबल है, वो भी अगर आपकी मम्मा ने बनाया हो तो? मम्मा हर चीज़ अच्छी बना लेती है। हाँ ये बोल रहे हैं, वो सुनेंगी देखेंगी रहना फिर उन्हीं के साथ है, फिर आगे बेटा किचन में एंट्री नहीं होगी, बड़ा मसला हो जाएगा। हमारी जैसी अम्मा हो तो कसम से ताने दे दे के जिंदगी हराम कर दें। जैसे मैं बोलती थी मम्मा ये बना दो, मम्मा ये, मम्मा कहती है खुद ही बनाओ। फिर मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि यहाँ पर कर्नली आर्ट्स में वो शेफ की मतलब कुकिंग वगैरह सिखा रहे हैं, वहाँ चलते हैं। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह आप सीख ली कुकिंग, तो आप खुद ही खड़ी हो जाती हैं। आप खुद ही कर लेती। क्या अच्छा बना लेती हैं? सब कुछ बना लेती हूँ, चाइनीज़ वगैरह सब कुछ भी। उन्होंने हमें कोर्स सिखाया है ना पूरा। ओके तो घर में पका के खिलाती हैं या बस वैसे ही जब अपना मूड होता है? मम्मा को खिला देती हूँ। मम्मा को बस मम्मा ही खाती हैं और कोई नहीं खाता? वो भी ऐसा तो नहीं बनाते घर वाले बोलते होंगे पेट में दर्द हो जाएगा, कम करो। मम्मा कहती मम्मा कम है, मम्मा कम है, मम्मा फिर छोड़ देती है, मैं खा लेती हूँ। हाँ वैसे ये होता है कि बहन भाई ब्लैक पुलिंग कर रहे होते हैं कि अल्लाह रहम करे, आज इनके हाथ का खाना खाना पड़ेगा, आज तो हॉस्पिटल का चक्कर लाजमी लगेगा। मेरी अक्सर मुझे कहती है रोटी देखिए कौन सा मैप बनाया, ऑस्ट्रेलिया का या चाइनीज। ऐसे होता है। अच्छा पाकिस्तान का नाम तो नहीं आता ना, बाकी खैर है, बस सही है। चाइनीज़ तो चले, अब एक समझ में भी आता है कि आप अगर आपको कुछ नहीं पता, देखा हुआ भी नहीं है। अभी मैं यूथ से पूछूंगी, बच्चों से पूछूंगी कि सारे फ्लैग्स याद है? एक वक्त था कि हमें फ्लैग्स के सारे निशान याद करवाए जाते थे, हमें बताए जाते थे कि ये फलां मुल्क का फ्लैग है, ये फलां मुल्क का फ्लैग है। पाकिस्तान के अलावा किसी का याद नहीं, पाकिस्तान के अलावा किसी का अच्छा याद नहीं है। अच्छा अक्सा, आप कुछ जाते जाते यूथ को कुछ अगर मैसेज देना चाहें, कुछ बताना चाहें, वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट के हवाले से कोई बात करनी चाहें या ओवरऑल एक जनरल मैसेज जो आप देना चाहें? मेरा जनरल मैसेज यही है कि हंसती रहें, मुस्कुराती रहें। स्किन को कभी टच मत करना टीनेज में खास तौर पे। ओके। और अगर कहीं आप सन धूप वगैरह में जाए तो इनका ये सन ब्लॉक है, ये यूज़ करें। और इसके अलावा इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, वो भी यूज़ करें। और मैं अपने ज़्यादा बालों पे यही शैम्पू या ये ऑयल वगैरह यूज़ करती हूँ और बस यही यूज़ करना है। अच्छा ये बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि आप वो चीज़ें आप यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं अक्सा की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। थैंक यू सो मच अक्सा, आप हमारे साथ रहीं। और अक्सा के लिए बस इतना ही, बच्ची की जितनी सेहत है उससे उतनी ही बात कर सकते हैं, बस सेहत के हिसाब से ज़्यादा गुफ्तगू कर ली है। तो अक्सा को यहीं पे हम गुड बाय बोलते हैं और अक्सा से इंशाल्लाह सेकंड सेमेस्टर के बाद आपसे मुलाकात होगी और फिर आप बताएंगी कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उस वक्त तक आपकी साइकोलॉजी की जो स्टडीज़ हैं वो थोड़ी सी मैच्योर हो चुकी होंगी। चले जी। मैं हूँ मुजफ्फर, ये है मेरी शॉप अलनूर शॉपिंग सेंटर, आए विजिट करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, और दोबारा से हम आपके पास हाजिर खिदमत और आप मैजिक पे बस मैजिक देखते चले जाएं। ये हॉट सीट, इस सीट पे तो जादू है। यहाँ पे लोग श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और लोग दोबारा से यहाँ पे मेरे पास सबा मौजूद है। मैं कॉन्स्टेंट यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं गायब होती हूँ तो पूरी गायब हो जाती है, क्योंकि मेरी सीट खाली रहती है। अच्छा सबा, इससे पहले कि हम मज़ीद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएं, मुझे लगता है कि हमारे साथ कोई कॉलर मौजूद है, और मुझे अगर ये मुझे खुशफहमी है नहीं है, अच्छा ठीक है, हमें खुशफहमी थी, कोई कॉलर ऐसा नहीं है इस वक्त जो हमें कॉल करना चाहिए, क्योंकि साइलेंट लोग ऑब्जर्वेशन के साथ ज़्यादा बैठे हुए होते हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, गौर से सुन रहे होते हैं, फिर सेकंड प्रोग्राम में उनको जाके समझ में आता है कि हाँ अब कॉल करके पूछ लेना चाहिए। क्या कहती हैं सब? लोग अपने मामले में इतने लेजी क्यों हैं? पता नहीं क्यों है? कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो घर के कामों में इतना बिजी होती हैं कि उनको टाइम ही नहीं मिलता अपने ऊपर देखने का। हाँ, अच्छा जब उनकी बारी आती है केयर करने की, हम इतना मोटिवेट कर रहे हैं, हाँ, तब भी वो डलनेस और क्या ऐसा होता है। हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, हाँ, सदियों तक बैठे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, और एक दिन शादी है और मेकअप करके मैजिक कर दे, तो यार मैजिक नहीं कर सकते, जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे। हाँ, लेकिन सीरियसली खवातीन ये समझती है मेकअप होके मैजिक हो जाएगा, तो यार ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। अपनी बाकायदा केयर करनी पड़ती है और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर करनी पड़ती है। अगर आप अपनी स्किन को लेके पोजेसिव नहीं है, हम ये तो नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाएं, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि एक्स्ट्रा केयर कर रहे होते हैं, उस वक्त शायद देखने वाले को बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा केयर अपनी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। लॉन्ग टर्म बेस पे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रिमूव बैलेंस हो रही होती हैं। आप देखें जितने बड़े स्टार्स हैं, जितनी सारी एक्ट्रेसेस हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर ओवरनाइट सब कुछ आया है, वो सालों से अपनी स्किन पे मेहनत कर रही हैं, सालों से अपनी बॉडी के ऊपर वो काम कर रही हैं, अपनी तमाम सारी चीज़ों को बैलेंस कर रही हैं, इसीलिए वो आज हमें इतनी स्मूथ और इतनी यंग नज़र आती हैं हर पॉइंट ऑफ व्यू। मैजिक उनके ऊपर भी कुछ नहीं होता है। तो ये गुफ्तगू तो चलती रहेगी, और साइलेंटली हम आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं, खुदारा अपना ख्याल करें, वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करें, फ्रीडम न्यूज़ देखें, एंड फ्रीडम में स्टे स्टाइलिश देखें। अंबर सना आप लोगों के साथ यहाँ पे मौजूद होती हैं, सबा मेरे साथ होती हैं। टाइम है ब्रेक का, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, फिर सिलसिला ऐसे ही जारी सारी रखेंगे। शर्त ये कि आपने जाना कहीं नहीं, आप हैं हमारे साथ, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़फ़्फ़र अहमद, वाइट केयर का ओनर। मैं लाया हूँ वाइट केयर आपकी खूबसूरती के लिए। वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट क्रीम, वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट मेन क्रीम, ये आप लोगों के लिए है। इसमें फेशियल भी है, वाइटनिंग क्रीमें हैं, मेकअप बेस है जो लेडीज़ के लिए मतलब यूज़ होती है एवरी कलर की हमारे पास। क्योंकि इसमें शैम्पू हमारे पास आए हुए हैं जो ना 4 रेंजों में। तो ऑयल है हमारे जो बाल को मजबूत और घने रखते हैं। हैंड वॉश है आपके लिए, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यूज़ हो रहे हैं। लेडीज़ वैक्स है, ये जो ना हार्ड वैक्स, सही ना। इसमें जो ना कोल्ड वैक्स भी है, लेमन और हर्बल। ये ग्रेसलिन आई हुई है हमारी, बहुत अच्छी, जैसा मौसम अभी चल रहा है उनके लिए। 4 किस्म के हमारे साबुन आए हुए हैं, ब्यूटी साबुन अब आए हुए हैं ये इस मौसम के लिए। सन ब्लॉक, वाइट केयर सन ब्लॉक। फिर आप ले लें जो ना ये एलोवेरा जेल, स्किन टाइट करने के लिए, फेस के लिए, स्किन टाइट करने के लिए। ये है फिर हमारा जो ना अर्के गुलाब, वाइट केयर अर्के गुलाब। इसी तरह जो ना हमारे जो ना क्लींजिंग लोशन है जो ख़वातीन बहुत यूज़ करती हैं सन ब्लॉक के साथ, क्लींजिंग मिल्क लोशन। इस तरह हमारे पाउडर आए हुए हैं, टेल्कम पाउडर, छोटे बड़े सब साइज़ों में, क्वालिटी के साथ, खुशबू के साथ। ये हमारा ब्लैक मास्क आया हुआ है, फेशियल आया हुआ है, उपटन क्रीम आई हुई है, मेन क्रीम है, मड मास्क है, मुल्तानी मिट्टी है। ये आप लोगों के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए हम जो ना वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट, इसमें कोई केमिकल नहीं, 100% गारंटी के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए अलनूर शॉपिंग सेंटर के फेसबुक पेज पर जाएं, अपनी राय का इज़हार करें। अब हसीन लगना हुआ और भी आसान, जब आपके पास हो वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो दें आपको ग्लोइंग स्किन, लंबे घने और सिल्की बाल। तो आपकी हर ब्यूटी का राज छुपा है इस वाइट केयर के खजाने में।
मौजूद हैं आप हमारे साथ। कहाँ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, फ्रीडम न्यूज़ पे आप लोग मौजूद हैं और प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्टे स्टाइलिश विद अंबर सना। और प्रोडक्ट हमारे पास वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिसके ताउन से आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। और फ्रीडम न्यूज़ को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो जल्दी करें, देर किस बात की है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में उसको बिल्कुल शेयर करें और लोगों को बताएं कि वो वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ में कैसे अपनी तब्दीली लेकर आ सकते हैं। अच्छा जनाब, जो लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉलिंग नंबर मैं आप लोगों को बता देती हूँ 08128222789। आई रिपीट 08128222789। ये वो नंबर है जहाँ पर आप हमारे साथ कॉल कर सकते हैं और आप हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई प्रोडक्ट हमसे मंगवाना चाहते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट जेन्युइनली आपको सिर्फ हमसे ही चाहिए, तो उसके लिए हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, आप वो नोट कर सकते हैं 033222391103। आई रिपीट 033222391103। इस नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी चाहने वाली जो प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है वो आप बता सकते हैं। एंड स्काई FM पे भी हमें सुना जा रहा है, तो वो लिस्टनर जो हमें सुन रहे हैं और जो देख भी रहे हैं, आप लोगों को भी हम बताते चलें जनाब, आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप जा सकते हैं मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे SKY लिखेंगे, स्पेस देंगे और अपना मैसेज लिखेंगे और सेंड कर देंगे 8881 पर। और यूँ गुफ्तगू का सिलसिला हम दोबारा से शुरू करते हैं। सबा हमारे साथ बैठी हैं और सबा देख रही हैं कि मैं बार बार हाथों को यूँ कर रही हूँ। जब आप स्टाइलिंग चेंज करते हैं तो थोड़ा सा तो फ़र्क होता है। अच्छा जनाब, सबा आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह हमने अक्सा को, जिस तरह से हमने सारी चीज़ें हमने इंस्टेंट अप्लाई किया, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि उसका इंस्टेंट रिजल्ट आएगा। ऐसा कभी हुआ आपको, कभी आपने प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम यूज़ किया हो और अगर सो फार उसका रिजल्ट अच्छा ना आया हो? हाँ, काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन लाइक दिखाते हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और बाद में जब मंगवाते हैं तो वो मिसहैप हो जाता है कि वो पैसे वेस्ट हो जाते हैं और वो प्रोडक्ट नहीं यूज़ में आ पाता। मेरे साथ एक दफ़ा एक इंसिडेंट हुआ था जब शुरू में गोल्डन फेशियल निकला था, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था। उस वक्त मुझे उसके बारे में कोई नो हाउ नहीं थी एंड आई वॉज प्रिटी मेच्योर एट दैट टाइम। मेरा यूथ से कोई ताल्लुक नहीं था उस वक्त भी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पार्लर्स वगैरह जाती नहीं हूँ। मैं बहुत चोर हूँ पार्लर जाने की। मुझे काम लगता है फेशियल लेना, जाना, टाइम निकालना, टाइम मैनेज करना। उस टाइम पे मैं ये सोचती हूँ कि इस टाइम पे अगर मैं घर पे होती तो मैंने ये कर देना था, मैं ये भी कर लेती, मैं वो ऐसा ही होता है, ऐसा हो जाता है। उस टाइम खैर हमें एक ज़रा सा वैसे ही शौक़ हुआ और हम थ्रेडिंग वगैरह के लिए, आईब्रोज़ वगैरह के लिए, टचअप के लिए गए। उन्होंने मुझे कहा कि आपका फेस बहुत ज़्यादा डल हो। मैंने वैसे इन्फॉर्मेशन ली कि ये फेशियल कितने का, ये फेशियल कितने का है, और मुझे डिफरेंट रेट्स बताया। उन्होंने जो गोल्डन फेशियल के जो उन्होंने कलाबाजियाँ खाई हैं, तारीफ़ों की, मैं इतनी ज़्यादा इंप्रेस हो गई। मैंने कहा करते हैं, बिल्कुल कर दें, जब इतना अगर इंस्टेंट रिजल्ट है तो गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभार ना। वो जब मैंने लिया और उन्होंने मुझे कहा कि इससे आपको फौरी तौर पे ग्लो आएगा। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है कि हमें ग्लो चाहिए या हमें बहुत ज़्यादा इंस्टेंट वाइटनेस चाहिए, बस ठीक है स्किन फ्रेश हो जाए। लेकिन हमारे अक्सर क्लाइंट्स को इंस्टेंट वाइटनेस ही चाहिए होती है। शुक्र है कि हमें इंस्टेंट वाइट जो आपको मिलेगा, वो लाइक वो सोचते हैं कि इधर फेशियल हुआ, इधर में चांद जैसी चमक। हाँ, ऐसे नहीं, अगर चांद जैसी चमक आएगी तो आप समझें कि वो मांग भी तो पड़ती है ना फिर। और वो फिर मेरे साथ इतना बुरा हुआ, अल्लाह ना करे किसी और के साथ हो। मैं आई हूँ घर, क्या हुआ था आपके फेस? मैं सोकर उठी हूँ जब अर्ली मॉर्निंग, तो मेरा फेस टोटल ब्लैक टोन पे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद मैं, जिस तरह आप सनबर्न हो जाता है आपको, आप पिकनिक पे चले जाते हैं, जब वहाँ से वापस आते हैं तो स्किन टैन हो जाती है आपकी। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं वहाँ से हूँ। जैसे अभी अक्सर ने बताया कि फेशियल करवाते ही उसको पिंपल्स आने, स्किन के साथ नहीं खेलें यार। आप एक जगह लेकर बैठे हो, अपने हुनर का एहतराम करें, अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए आप एक अच्छा काम करें, ना कि आप पैसे जमाने के लिए बस अच्छा वहाँ उससे आप अपना नाम भी कमा रहे हैं। एग्जैक्टली, और उससे आप अपना, मैं बहुत कॉन्शियस हूँ अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए मैं बहुत कॉन्शियस हूँ इस चीज़ के लिए। मैं कभी भी नहीं वो काम करती जो उसमें मुझे ज़रा सा भी डाउटफुल होता है ना कि यार नहीं, डाउट है यार, नहीं करूँ मसला हो जाएगा। मुझे बहुत इस चीज़ की वो है कि यार वही काम करो जो आपके नाम को अच्छा पे लेके जाए, क्योंकि एक क्लाइंट से अगर 4 क्लाइंट लेकर आता है तो वो 400 क्लाइंट खराब भी कर सकता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथ तो ऑफ कोर्स यही हुआ, और मैंने फिर बाकायदा पार्लर का नाम भी मैंने बताया, मैंने ये भी बताया कि ये हुआ, वहाँ नहीं जाना, जाने का प्लान नहीं जाना। मैंने एग्जैक्टली मैंने मना ही किया, क्योंकि अगर आपका अपना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो ऑफ कोर्स फिर लेकिन किसी को भी नहीं भेज सकते आप वहाँ पे। आप तो फिर एटलीस्ट एक ये वाली नेकी तो कर ही सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स में, अपने दोस्तों के साथ कि भाई मेरे साथ ये हो गया तो मैंने
नहीं चाहूँगी कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। अच्छा, मेरा ख्याल है सबा हमारे साथ कॉल आ रही है और कॉलर्स को देख लेते हैं, क्योंकि कॉलर्स के ऊपर भी ज़रा गुफ्तगू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स सी हमारे साथ कोई कॉलर मौजूद है या नहीं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लगा है, थैंक यू। मुझे ना अपनी पूछनी थी, मेरी स्किन प्रॉब्लम है कि मुझे तो ब्लैक हेड्स हैं बहुत ज़्यादा, और दूसरे मेरे मुँह पे ना पिंपल्स निकल आते हैं। कोई भी कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल करती हूँ, तो कोई ऐसी रेमेडी बताएं, कोई ऐसा कुछ मेडिसिन बताएं जिससे इसको मैं जल्दी रिकवर करूँ, क्योंकि मैं इस वजह से मेकअप यूज़ नहीं कर पाती। तो आपका बहुत मैं शुक्रगुजार होंगी, आप मुझे इसकी रेमेडी बताएं। ऑलराइट। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम है। हाँ। कुछ लोग कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं या कुछ लोग ज्वेलरी पहनते हैं तो वो रैशेज हो जाते हैं, और वो कुछ लोगों को सिर्फ सोना रास आता है, वो कहते हैं हम सिवाय गोल्ड के और कुछ नहीं पहन सकते। ऐसा भी होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही स्किन का भी है कि मेकअप आप यूज़ करें, स्किन में टैन पड़ना शुरू हो जाता है। ब्लैक हेड्स के लिए तो फिर आप लाइक स्क्रब वगैरह करके भी ब्लैक हेड्स निकाल सकते हैं, ब्लैक मार्क से भी ब्लैक हेड निकाल सकते हैं। इसके अलावा और हम वाइट केयर की कौन सी प्रोडक्ट हम उनको रेकमेंड कर सकते हैं? अगर ब्लैक हेड्स के लिए तो मैं उनको फिर ब्लैक मार्क्स दूंगी, ठीक है ना। उसके लिए कि अपने नोज पर लगाएं और थोड़ी देर में लगाकर निकाल दें तो उनके ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे। अच्छा, रेमेडी तो फिर मैं आपको लाइक दे ही चुके हैं हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में। मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी जो एक्नी है, जो निशान रह जाते हैं, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये उनका उपटन है और बहुत अच्छा है और बहुत अफेक्टिव है। इससे आपके निशान भी चले जाएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होगी। दूसरा, आपको कॉस्मेटिक से जो होता है, कॉस्मेटिक के लिए आप मेडिकेटेड कॉस्मेटिक यूज़ करें। तो जो भी जिसमें भी मेडिकेटेड होता है जो भी, तो वो आप ब्रांड का नाम बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। आई थिंक क्लिनिक का जो ब्रांड है वो बहुत अच्छा होता है, जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन होती है। तो आप क्लिनिक का ब्रांड यूज़ करें तो आपके लिए कभी भी आपको मतलब कॉस्मेटिक यूज़ करने के बाद एक्नी, पिंपल्स वगैरह कुछ भी नहीं होगा, वो मार्क्स भी नहीं आएंगे। आएंगे। क्लिनिक का बहुत अच्छा है। अच्छा, ये क्यों इसका? अच्छा, कोई इसका हार्मोनल टेस्ट वगैरह हम करवा सकते हैं? हार्मोनल टेस्ट करवा सकते हैं। अगर वो डर्मेटोलॉजिस्ट से मेडिसिन बोली तब हम मेडिसिन तो नहीं बता सकते, हम कोई डॉक्टर तो है नहीं। तो मेडिसिन वगैरह के लिए तो आप किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो बहुत अच्छे हैं, तो आप उनके पास जाएं और मेडिसिन भी आपको वो देंगे, टेस्ट भी आपका वो करवाएंगे। मैं सिर्फ आपको सजेशन दे सकती हूँ। तो सजेशन ये है कि आप क्लिनिक का कॉस्मेटिक यूज़ करें। बाकी आप ब्यूटी केयर पे अगर आप आएंगे तो ब्लैक हेड के लिए आप ब्लैक मार्क्स यूज़ करें और निशान के लिए आप उपटन का यूज़ करें। बहुत अच्छा है। ओके जनाब, आप उपटन आपने यूज़ करना है और आपने ब्लैक मास्क यूज़ करना है। और अगर आप मेकअप अगर कोई बहुत ही लोकल से इस्तेमाल कर रही हैं या फिर किसी की रिकमेंडेशन पे या टेस्टिंग आप यूज़ करें तो वो ना करें। आप मखसूस एक ब्रांड के ऊपर आ जाइए। और अच्छा, ऐसा भी हो सकता है किसी सैलून में जाकर फेशियल वगैरह करवाती हो, उस वजह से भी इनको एक्नी होती हो। हाँ। तो ये भी चीज़ का ख्याल रखें कि कहाँ जा रहे हैं, क्या फेशियल करवा रहे हैं। अच्छा, फिर तो ब्रांड क्या मतलब अगर इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है तो खवातीन तो फिर पार्लर जाएंगी नहीं। देखिए, मसला ये है कि अब ना बहुत अवेयरनेस का ज़माना है, तो हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं ना तो हम ब्रांड को सामने रख के काम करते हैं। अब वो वाला ज़माना नहीं है कि आप छुपाएं और छुपा कर करें। अब आप जब भी आप किसी सैलून में जाओ और वो चीज़ें छुपा रहा हो तो आप बोले नहीं, ब्रांड रखो सामने, उसी ब्रांड का मुझे करवाना है। आपके हाथ उसी के सामने। एग्जैक्टली। आप बिल्कुल, अगर आप जेंसन्स का करवा रहे हो और वो आपको डर्माकोस का कर रही है तो पैसे तो वो आपसे जेंसन के चार्ज कर रही है ना। तो सीन ये है कि आप उनको बोले कि आपके सामने अपना ब्रांड रखें, जो आपने कहा है कि मुझे इसका करवाना है, आप उसी के ऊपर करवाएं। वरना आप उस सैलून में नहीं जाए जो ब्रांड छुपाता है, क्योंकि वो लोकल चीजें यूज करते हैं और बोटल्स वगैरह रख देता है उसकी। तो फिर ये चीज नहीं होनी चाहिए ना। खैर, ये तो अपनी अपनी ईमानदारी भी होती है, इसका भी क्या भरोसा कि जो ब्रांड दिखा रहे हैं उसके अंदर वही मटीरियल है। ये भी है, फ्रेग्रेंस से भी पता चल जाता है। आप तो लोगों को इतना पता है कि क्या जेंसन, अगर आप रेगुलर यूजर होंगे तो आप डेफिनेटली आइडेंटिफाइड कर पता चल जाता है। अगर आप जेंसन की यूजर हैं तो वो अगर आपको जेंसन अप्लाई करेगा, अगर वो नहीं होगा तो आपको पता लग जाएगा। सबा, मुझे लगता है हमारे साथ कोई कॉलर मौजूद है, देखते हैं हमारे साथ कौन है। वालेकुम अस्सलाम। यार, मैंने आपका शो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा ना। थैंक यू। सर्दियों के हवाले से मैं पूछ रही थी कि अभी सीजन चेंज हो रहा है ना, तो मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है ना, तो उसके लिए अगर आपके पास कोई क्रीम वगैरह अवेलेबल है तो मुझे बताइए आप। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यही बिल्कुल अवेलेबल है हमारे पास। इतने सारे मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल हैं और कोई भी मॉइस्चराइजर वो ले सकती हैं। इसके अलावा सर्दियों के लिए ये एक लेकर आए, हमारा सोप है गोट एंड शीप मिल्क का, और एलोवेरा का भी सोप है। वैसे आप एलोवेरा का भी ले लें। और इसके अलावा ये फीट एंड हैंड के लिए भी है, क्रीम है। उस दिन हमने एलोवेरा सोप का बताया था, आज ये नया सोप है इनका।
तो आप गोट एंड शीप मिल्क के साथ ये वाइटनिंग भी देगा आपको और मॉइस्चराइजिंग भी देगा आपको। इसके अलावा आप मॉइस्चराइज़र ये वाला यूज़ कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र क्रीम है हनी एंड एलमंड की, तो ये बहुत अच्छी है, हमने अभी बताया था। हनी भी अच्छा है सर्दियों के लिए और एलमंड भी बहुत अच्छा है, तो आप ये यूज़ कर लीजिए, आप ये ले लीजिए। ये आपके सारी जो भी ड्राइनेस वगैरह है ये आपकी ड्राइनेस को कवर करेगा। बिल्कुल बहुत अच्छा है ये इस मौसम के और ये डेफिनेटली रेगुलरली बार बार हम एक ही बात कह रहे हैं कि रेगुलरली बुनियाद पे यूज़ करना है और बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ यूज़ करना है। इनफैक्ट सर्दियों यहाँ पे तो हमारे पास तो सर्दी लॉन्ग टर्म बेस पे रहती है, शाज़ो नादिरी गर्मी आती है, तो उस हिसाब से आपको ये रेगुलरली यूज़ डेफिनेटली करना है। जब भी अक्सर आपने देखा होगा, मैंने ये देखा है कि अक्सर ख़वातीन बर्तन धो रही होती हैं, उनके हाथ बड़े सख्त हो जाते हैं। यही मैं बोलना चाह रही थी कि मॉइस्चराइज़र तो ऑल मौसम में यूज़ हो सकता है। हर टाइप के मौसम में कि आपने बर्तन धोए, उसके बाद जब आप काम से फ्री हो गए आपने मॉइस्चराइज़र लगाया, आपके हाथ देखेगा कभी भी ख़राब नहीं होंगे, सख्त नहीं होंगे। वो जो बर्तन जो एक बन चुका है कि वो बर्तन धोने वालों के हाथ हमेशा खराब हो जाते हैं, वो कभी भी नहीं होंगे। अगर आप मॉइस्चराइज़र का डेली रूटीन में इस्तेमाल रखेंगे ना तो आपके हाथ हमेशा बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। अच्छा जनाब, हमने आज बड़ी कंस्ट्रक्टिव हमने गुफ्तगू की है और बहुत अच्छी चीज़ें हम देने की कोशिश करें। बार बार हम आपको वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ताउन से बड़ी सारी अवेयरनेस देने की आपको साथ ही साथ हम आपको पाबंद कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए कि आपको अपना ख्याल रखना है, स्किन का ख्याल रखना है, कैसे ख्याल रख सकते हैं, क्या तरीक़ाकार हो सकता है, सेंसिटिव स्किन का क्या किया जा सकता है, नॉर्मल स्किन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ऑयली स्किन को कैसे क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं, अपने बालों की आप कैसे केयर कर सकते हैं, अपनी स्किन ऑल टाइप स्किन की आप कैसे कर सकते हैं, एंटी एजिंग आप क्या यूज़ कर सकते हैं, झाइयों के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, डार्क सर्कल्स के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने और भी दीगर कोई बात की। मेरा ख्याल है हम अगर रैपअप करना चाहें तो सबा हम कैसे रैपअप करेंगे प्रोग्राम को? हम यही बताना चाहती हूँ कि मैं आप बस अपना ख्याल रखें, अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें, और सर्दियों में तो ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है इसका। और हम इतने जो रेमेडीज़ इनके लिए लेकर आते हैं तो हम बहुत मेहनत से लेकर आते हैं, तो प्लीज़ आप उन पर अमल भी करें। अपनी स्किन के लिए अपना ख्याल रखने के लिए उनको राइट ऑन करके लिख कर उसके बाद उसको अमल करके हमें बताएं कि उसका रिजल्ट कैसा है। हमको लाजमी फीडबैक दें, चाहे आप वो यूट्यूब पर दें, चाहे वो आप कॉल करके दें, चाहे वो व्हाट्सएप पर दें, लेकिन आप लाजमी हमको बताइएगा कि हमारी रेमेडीज से आपको कितना फ़ायदा हुआ, कितनी आपकी स्किन में केयर हुई, और इसके अलावा कितना आपकी जो पिगमेंट्स वगैरह हैं, जो एक्नी वगैरह है, जो हमने रेमेडी बताई है लास्ट काफ़ी टाइम से बताते आ रहे हैं, उसने आपका कितना फ़ायदा पहुंचाया, तो ज़रूर हमको फीडबैक में बताइएगा आप। हाँ बिल्कुल जनाब, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक होता है कंसर्न होना, हम आपके साथ कंसर्न होते हैं तो उसी हिसाब से आपको चीज़ें बता रहे होते हैं। और वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूर हम आपको कह रहे हैं कि आप इसको लें, क्योंकि ये इकोनॉमिकल है, आपकी जेब पे भारी नहीं है। Exactly. और कुछ चीज़ों का तो हमने डेमो भी दे दिया, डेमो भी आपको दिया और आगे भी देते रहेंगे हम आपको डेमो। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स केमिकली आप इसको नहीं कह सकते हैं। बेसिकली आप जितना केमिकल अपनी स्किन पे लेते हैं उतने ही तेज़ी के साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं। तो बेसिकली आपने ख्याल इस चीज़ का रखना है कि आप किस तरीके से अपना ख्याल रख सकते हैं, उसमें हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको रेमेडीज़ दे के, आपको और दीगर सारी चीज़ें बता के। और उसके अलावा भी अगर आप कोई राय देना चाहते हैं, अगर आप हमारी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, तो मैं आपको नंबर बता देती हूँ 08128222789, दैट्स द नंबर जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने कोई प्रोडक्ट मंगवानी है तो उसका नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ 033222399103। आई रिपीट 033222399103, जहाँ पर आप कॉल करके व्हाट्सएप कॉल पे कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज दे सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर भेज सकते हैं, वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट की कौन सी प्रोडक्ट आपको चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए, हम उसको आपको फर्दर जो प्रोसीजर है वो भी हम आपको साथ साथ बता ही देते हैं। जब आप कॉल करते हैं तो हमारा स्टाफ आपको बता देता है कि आपने कैसे प्रोसीजर्स को आपने लिंगर करना है। और इसके अलावा अपनी स्किन के बारे में पॉजिटिव हो जाएं, अगर नहीं थी अब तक तो हो जाएं। और वेदर का भी ख्याल आपने रखना है कि वेदर को किस तरीके से अपनी स्किन को आपने बैलेंस रखना है। बच्चों की स्किन का भी खास तौर पे ख्याल रखें, एंड बच्चों अपनी स्किन का इसलिए ख्याल रखेंगे जब अगर आप रखेंगी तो डेफिनेटली बच्चों को भी थोड़ा सा अवेयरनेस होगी। एंड साथ ही साथ घर के मर्दों का भी ख्याल रखें, बिल्कुल उनकी स्किन को भी आप उनको काइल करें, आप उन्हें कन्विंस करें कि वो अपनी स्किन को ख्याल रखें। वो भी बाहर जाएं तो सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, क्योंकि घर के मर्दों को सन ब्लॉक तो हर किसी को लाजमी लगानी चाहिए, क्योंकि वो अगर मर्दों को आप खुश रखेंगी तो जब भी प्रोडक्ट आ सकती है, अदरवाइज तो बड़ा मसला हो जाएगा। मर्दों को राज़ी रखना, घर के मर्द को राज़ी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है अब रुखसत लेते हैं अपने तमाम अपने व्यूअर्स से, एंड इंशाल्लाह सेकंड एपिसोड पे जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड आपके पास आएगा उसमें भी हमारे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। एंड मे
मे भी हमारे पास ब्यूटी एक्सपर्ट चेंज हों और हो सकता है कि सबा ही मौजूद हो। अब ये सरप्राइज़ है तो सरप्राइज़ भी कुछ होना चाहिए, सब अभी बता देंगे तो बाद में क्या देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे। और सबा थैंक यू सो वेरी वेरी मच। आपका थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। मैं हमेशा आपको बुलाऊंगी, यू आर ऑलवेज़ वेलकम। आप बहुत अच्छा डिफ़ाइन करती हैं, बहुत अच्छा डिटेल में आप बताती हैं प्रोडक्ट्स हमारे तमाम व्यूअर्स को, और बहुत अच्छा फीडबैक आप देती हैं, बहुत डिटेल में सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप अगला प्रोग्राम का शिद्दत से इंतज़ार करेंगे और हम सबका वेट करेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे थे स्टे स्टाइलिश विद अंबर सना एंड फ्रीडम न्यूज़ पे आप मौजूद हैं। अभी तक अगर आपने फ्रीडम न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो बड़ी गलत बात है। बेल आइकन को प्रेस करें, तमाम कॉन्टैक्ट्स में गैदरिंग में उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम लोगों को बताएं कि आप कहाँ पर क्या देख रहे हैं। दिस इज़ फ्रीडम न्यूज़, दिस इज़ अंबर सना साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।